और इसमें मतलब बेसिक प्रिंसिपल वही है जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि असीम चेतना, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी भगवान किधर है, भगवान हमको तो दिखते नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे को तो भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, सब जगह भगवान है, सब जगह देवी है। वो एक प्रश्न आ गया कि शैतान में अनम्यूट 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 आपका म्यूट। ये आपकी आवाज अनम्यूट हाँ, नहीं, हाँ, ये कभी नहीं सोचना कि गंदे व्यक्ति में भगवान नहीं है, सब में है। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि वो जो है ना आपके अंदर आत्मा, वो ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है? ईगो से, अहंकार से। वो किससे ढकी हुई है? अपने काम क्रोध की भावनाओं से, अपनी इंद्रियों से ढकी हुई है, अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लालच घृणा से ढकी हुई है। तो वो इतनी ज्यादा ढक जाती है, जो अज्ञानी आदमी होता है, जो पाप करता है, उसको पाप ही अच्छा लगता है, उसको पाप ही अच्छा लगता है। यहां पे भी यही बोल रहे हैं, जो लास्ट का श्लोक है ना, इसमें चैप्टर 3 का, वो चलो बाद में आएंगे, उसमें यही बोला, यही है, इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान है। किसके वासस्थान है? काम, क्रोध, वैरी, जिससे ज्ञान ढका हुआ है। ये अगर हम देखें 3.39, उसमें गुरुदेव भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान ढका हुआ है, और जब ज्ञान ढका हुआ है तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसमें तड़पन होती है। इंद्रियां खाने के लिए भागती हैं, जो भी मिल जाए, लालचियां होती हैं, मन में लालच हो जाता है, किसी की छोटी सी चीज लेने के लिए उसका बड़ा नुकसान कर देते हैं। बुद्धि भी उसी तरह से हो जाती है, विपरीत। तो ये जो बोला है, ये इसीलिए बोला है क्योंकि वो ज्ञान ढका हुआ है। और यहां पे भगवत गीता में भी क्या हुआ? चैप्टर 1 में विषाद योग, विषाद योग में वो कांप रहा है, वो तड़प रहा है। वो कहते हैं विषाद कहां पे होता है? कहते हैं बुद्धि में हो जाए ना तो भी थोड़ा सा उपाय है, लेकिन उसके दिल में आ गया, दिल में, दिल से, अरे मेरे गुरु, अरे मेरे भाई, अरे मेरे मामा श्री, ये सब खड़े हैं, वो तीर कप कप आके उसका तीर दिल से चाना, क्योंकि बैठ गया। अब ये सेकंड वेव कोरोना की आ गई, सेकंड वेव कोरोना की आ गई, कुछ लोगों को तड़पा गई, कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, वो लोग सब भी तड़प रहे हैं, विषाद में आ जाते हैं, लेकिन स्किल इनएक्शन है। उनको उससे बाहर आना है। उनको इससे बाहर आने के लिए एक तो उन्होंने दूसरे में बता दिया, दूसरे चैप्टर में, कि मैं कौन हूं, पहले तो ये सोचो, हु एम आई, व्हाट एम आई, वेयर एम आई, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये लाइफ कितनी बड़ी है, ये पृथ्वी पे लाइफ कितनी बड़ी है, इसमें मैं 50-100 साल जी रहा हूं, तो क्या हो गया? अगर ये कोरोना आ गया तो क्या हो गया? अगर मेरी नौकरी नहीं रही तो क्या हो गया? कितने लोगों की तो, मेरी तो नौकरी अभी नहीं रही, लेकिन कितने लोगों की तो नौकरी मिली ही नहीं, उनका भी जीवन हो रहा है। तो ये जब आप सोचते हो हु एम आई, व्हाट एम आई, वेयर एम आई, तो उसमें भगवान कृष्ण ने उसको बता दिया अर्जुन को कि ये सारे भी असीम चेतना ही है, ये शरीर नहीं है, तुम भी शरीर नहीं हो। तो उससे क्या हो गया? उसको धीरे धीरे अर्जुन को जो है ना मन शांत हो गया। मन शांत हो गया तो जो उसका विषाद था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इसी को सांख्य योग बोल दिया। फिर उसको बुद्धि से समझाया। ये इस चैप्टर में आया ना तीसरे, इसमें इंद्रियां, मन और बुद्धि। फिर बुद्धि से समझाया, उसका अहंकार को उसको ले गए बुद्धि पे,
लोग क्या कहेंगे, ये पाप है, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है, अधर्म के खिलाफ खड़ा होना तेरा धर्म है। तो बुद्धि से दिखाया, तो इंद्रियां, मन, बुद्धि सब तरह से उसको सिखाया चैप्टर 2 में। और फिर वो बहुत बड़ा सेंटेंस बोल दिया जो कि बहुत ही अद्भुत है, जो कि क्रक्स है, जो कि इस गीता का सार है, हम कह सकते हैं। क्योंकि गीता जो है वो यही कहती है जो 2.47 में है। वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, इसके फल में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। अब यही जो है ना, गुरुदेव ये तीसरे चैप्टर में भी बार बार इसी को रिपीट कर रहे हैं। और इसको बड़े प्यार से गुरुदेव ने समझाया कि तेरा कैसे फल में अधिकार नहीं है। कहते हैं एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। और कर्मा क्या है? कर्मा के 3 कंपोनेंट है। कहते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड है लेकिन सबसे सिंपल है। कर्मा के 3 कंपोनेंट है। कहते हैं एक तो बीज, बीज क्या? इंप्रेशन, सीड फॉर्म में। दूसरा वर्तमान, वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो आप कर रहे हो। और तीसरा फ्यूचर, व्हाट दैट एक्शन विच यू आर डूइंग नाउ और विच इज इन द प्रेजेंट इन द सीड फॉर्म विल गिव यू रिजल्ट। तो कर्मा के 3 प्रिंसिपल हैं। पिछली जिंदगी के इंप्रेशंस, बचपन के इंप्रेशंस, जो अभी आप कर रहे हो, और जो फ्यूचर में आएगा। तो ये जो कर्मा के एक्शंस है और जो फ्रूट आएगा, वो यहां पे बोल दिया कि फ्रूट तुम्हारे हाथ में नहीं है। और उसको बढ़िया गुरुदेव ने हिंदी की किताब में बहुत ही सिंपल से समझाया कि अगर मैं प्रेशर कुकर में दाल रख दूं, थोड़े टाइम बाद वो दाल उबल के दाल ही बनेगी, वो दाल का चावल नहीं बन सकता। अगर तुम कहते हो मैंने बना दी दाल, तो दाल तो एक नेचुरल लॉ था, कोई भी उसके ऊपर रख देता प्रेशर कुकर में, दाल बन जाएगी। नेचुरल लॉ है। दाल का तुम चावल बना के दिखाओ, तब तो कह सकते हैं कि तुमने करा। तब तो तुम कह सकते हो कि मैंने फल बनाया। एक केले के पेड़ पे एक आम उगा के देखो, तब तो तुम कह सकते हो मैंने किया। कहते हैं ये तो एक प्रकार से एक नेचुरल लॉ है। और नेचुरल लॉ क्या है? तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये बात जो है ना, वो बार 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 समझा रहे हैं। एंड दैट इज अ ब्यूटी। तो सारे कहते हैं, गुरुजी कहते हैं यहाँ पे बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोग, वो लोग भी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो अर्जुन, और अर्जुन भी ज्ञानी तो था ही, अर्जुन अज्ञानी नहीं था, लेकिन वो कंफ्यूजन में आ गया। तो कहते हैं बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। और जो इंटेलिजेंट होता है, जो रियली इंटेलिजेंट होता है, वो एक्शन में इनएक्शन देखता है और इनएक्शन में एक्शन देखता है। इसमें देखो गुरुजी ने बताया कि हम बैठे हुए हैं, मैं अभी बैठे हुए हैं, मेरे अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस चल रहा है, एक्शन चल रहा है। मैं सांस ले रहा हूं, एक्शन चल रहा है। कितनी चीजें हो रही हैं, मैं ध्यान में बैठा हुआ हूं तब भी मेरे अंदर हो रही है। तो वैसे एक्सटर्नली मैं इनएक्शन हूं, और कितना बड़ा डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहा है, खून चल रहा है, मेरा मसल्स बन रही हैं, मेरे बोन्स बन रही हैं, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। तो एक्शन में इनएक्शन और इनएक्शन में एक्शन। और योगी वही है जो दुनिया में अमंग द क्राउड, अमंग द क्राउड में मतलब क्राउड में सब लोग, सब टाइप के लोग हैं, अच्छे भी हैं, कच्चे भी हैं, लुच्चे भी हैं, सब कुछ व्यवहार कर रहे हैं। उस शोर में, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया वार में, उस शोर में अगर आप शांत होके एक्शन करें, तो वो एक्शन जो है योगी का एक्शन माना जाता है। वो एक्शन योगी का एक्शन है। और योगी का एक्शन का मतलब क्या है? तुम अपने आत्म तत्व से जुड़े हुए हो। और कह रहे हैं कि एक्शन तो करना ही है, सबको करना है।
कोई भी आदमी नहीं है ऐसा दुनिया में जो बिना एक्शन के रह सके। डेली नित्य कर्म करना है, खाना खाना है, इवन ब्रेथ ले रहे हो तो कुछ ना कुछ एक्शन तो करना ही है। और वो एक्शन अगर आप यूनिटी अपने योग में करके रहो, योग का मतलब यूनियन विद योर ओन सेल्फ, तो वो एक्शन शुद्ध एक्शन हो जाता है, वो एक्शन धर्म के अनुकूल हो जाता है, वो एक्शन सब लोगों के भले के लिए हो जाता है। और उसी एक्शन को यज्ञ बोल देते हैं। यज्ञ में धर्म के अनुसार देव पूजा, सब लोगों का उसमें फल मिले, उसको दान भी कह देते हैं, सब लोगों के लिए हो, तो वो एक्शन जो है ना वो यज्ञ हो जाता है। और लाइफ जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स लाइफ में हम जो है ना प्रभावित होते हैं। कहां पे प्रभावित होते हैं? आध्यात्मिक लेवल पे, अधिदैविक लेवल पे, और अधि भौतिक लेवल पे। भौतिक लेवल मतलब शरीर, जो अदैविक है, अदैविक में मतलब आपका इंटेलिजेंट आ गया, आपके जो सटल बॉडी आ गई। और आध्यात्मिक में तो पूरा ज्ञान, पूरे असीम चेतना का ज्ञान, पूरे आसपास का सारा वातावरण। फिर इसको हम कह सकते हैं फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल और इथर्नल लेवल। जो आध्यात्मिक है ना वो इटर्नल लेवल, बिल्कुल इनफाइनाइट कॉन्शियस में, स्पेस में क्या हो रहा है। और अधिदैविक है मन में क्या हो रहा है, बुद्धि में क्या हो रहा है, और शरीर में, इंद्रियों में क्या हो रहा है। तो जब ये लाइफ जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स लाइफ को यज्ञ की आहुति में दे दो, देव पूजा, संगत करना और दान में देते रहो, तो देखो क्या कर्म होगा। कर्म बहुत बढ़िया होगा, which will unite yourself, which will give you a definition that you are doing the karma as a yogi. अभी हम चलते हैं, नीलम जी एक श्लोक बोले, कौन बोलेगा? वो है हमारे साथ? नहीं, हाँ चलो नीलम जी बोलेंगे। लगा रखा है आपने? कौन सा लगाऊं? हाँ लगा लो, 2.21 से लगा लो। सुमन जी हैं, वैसे सुमन जी हैं। पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते बस वित्तु महाभागो ओके गुणकर्म विभागयो बस, बहुत बढ़िया। गुणेषु वर्तन्त। नीलम जी बस, हाँ तो ये हमने पिछली बार छोड़ा था 21 में, श्लोक 21 में छोड़ा था, पार्ट 1 में चैप्टर 3 का। तो 21 में जो भगवान कह रहे हैं, उससे पहले भी बोला भगवान ने कि तू देख बड़े बड़े महापुरुष वो भी सब कर्म करते रहे। जैसे उन्होंने बोला जनक आदि ज्ञानी जन भी 20 में बोला था आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। मेन चीज है आसक्ति रहित। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने के योग्य है। और उसके बाद 21 में बोला शेष पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा करते हैं। क्यों करना चाहिए कर्म?
तू बैठ जा, भाग जा, तो सारी प्रजा भी भाग जाएगी, काम कौन करेगा? सन्यास ले लो, सब लोग सन्यास ले लो, और सन्यास का बिना मतलब समझे। अगर गृहस्थ आश्रम में ही रह के सन्यास लो तो ब्यूटीफुल सन्यास है। सन्यास का मतलब वो जो गुरुदेव एडवांस कोर्स में बोलते हैं, 4 बोलते हैं चीज, वैराग्य, विवेक, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्ष। तो यहाँ पे ज्ञानी जन का सबसे बड़ा वो दिया है, जन का दी। जनक तो संसारिक थे लेकिन सन्यासी थे, ज्ञानी थे। तो कहते हैं कि इसमें 22 में देखो अर्जुन ने, उन्होंने क्या बोला, हे अर्जुन, मुझे इन 3 लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना ही कुछ प्राप्त होता है, और ना ही कुछ करने को योग्य है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। तो भी वो कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों करते हैं? क्योंकि करते हैं, अगर मैं ना करूं, अगर मैं सावधान होकर ना करूं, तो कहते हैं बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग मुझको ही देख रहे हैं। मैं जैसा करूंगा वो लोग भी वही करेंगे, जैसा गुरुदेव करेंगे हम भी वही करेंगे। गुरुदेव ध्यान कराते हैं, गुरुदेव ध्यान करते हैं, तो हम भी ध्यान करते हैं। गुरुदेव सुदर्शन क्रिया करते हैं, हम भी सुदर्शन क्रिया करते हैं। गुरुदेव बड़े बड़े सेवा के कार्य करते हैं, हम भी करते हैं, खुद करते हैं। खाली गाइडेंस नहीं देते, गाइडेंस तो देते ही हैं, लाखों लोगों को खुद करवाते हैं। तो अगर गुरुदेव छोड़ दें सब चीज, तो कौन करेगा? टीआरएम में आके देखो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आसन गुरुदेव खुद करते हैं, और बोलते हैं मजाक में, बड़ी प्यार से बोलते हैं मजाक में, कि तुम ऐसे ना सोचना कि मैं ऐसे ही गुरु हूं, तुम सबसे अभी भी मैं अच्छी तरह से करता हूं। उन सबका मतलब यह है कि गुरुदेव 60 साल के हो गए, और 20 साल का 25 साल के लोग हैं, उनसे भी मैं कहते कहते मैं सबसे बढ़िया करता हूं, तभी गुरु हैं। तो ये तो 23 में बोला यही है, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हूं। अब ये 25 से ना बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। 25 में बोलते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति हुए ज्ञानी पुरुष चाहिए कि वे शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं शास्त्र वेद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। ये क्या है? इसमें गुरुदेव बोलते हैं कि जो अभी आधे पके ज्ञानी है, आधे पके ज्ञानी है, आधे पके गुरु हैं, वो ऐसे छोटी मोटी बातें बता देते हैं, वो अज्ञानी टाइप बातें बताती हैं। वो लोग संग्रह, उनके पास में लोग आए, ऐसी बातें बताते हैं, कुछ कर्तव्य दिखा देते हैं, कुछ मेटेरियल, कुछ कहीं से स्पेस से कुछ निकाल देते हैं, कुछ विभूति निकाल देते हैं। कहते हैं ये जो है ना, ये शास्त्र वेद कर्म नहीं है, ये योगियों के कर्म नहीं है। और इसमें क्या होता है? आसक्ति रहती है उनकी। आसक्ति क्या होती है? कि मेरा दरबार बढ़े, मेरे पास चंदा ज्यादा आए, मेरे पास सब कुछ आए। बड़े बड़े धर्मगुरु कर रहे हैं ऐसे। तो बोलते हैं कि आसक्ति वाले अज्ञानी जन की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न होती है उनके में, उसको नहीं करना चाहिए। अश्रद्धा हो जाती है, छोटी छोटी बातें लेके ना, अगर हमने ज्ञान अच्छी तरह से नहीं सीखा, ज्ञान अच्छी तरह से नहीं गया, तो अपोजिट लग जाता है। तो इसीलिए जो शास्त्रों में लिखा है, जो धर्म के अनुसार है, और बेसिक धर्म क्या सिखाता है? जो सबके कल्याण के लिए है। और देखो सबसे बड़ा अज्ञानी क्या है? टेररिस्ट। सबसे बड़ा अज्ञानी क्या है? नक्सलाइट। सबसे बड़ा अज्ञानी कौन है? जो उनको सिखाता है, जो उनको धर्म, गुरुदेव ने यहां पे भी बोला, वो उस श्लोक में भी आएगा
जो सिखाता है कि तुम तुम क्रिश्चियन बन जाओ तो तुम्हारा मेरा भगवान जो है तुमको बचा लेगा, उनको पैसे से सहायता देते हैं। गुरुदेव इसके बहुत अगेंस्ट है। कहते हैं वो ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं। बचपन से तो उन्होंने चित्र लगा रखे हैं अपने मंदिर में देवी देवताओं के, और वो ऑल ऑफ सडन उसको फाड़ के जीसस के लगाते हैं। कहते तड़प जाते हैं, वो तड़प जाते हैं, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में तड़प जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं गुरुजी यहाँ पे 25वां 26वां बहुत बढ़िया है कि लोक संग्रह करना चाहता हुआ कोई कहते हैं कि मेरा व्यापार बढ़े, तो कई व्यापारी होते हैं, वो ढोंगी, वो जाके बैठ जाएंगे सत्संग में और सत्संग में फिर कुछ ऐसा अनाउंस भी कर देंगे। गुरुजी कहते हैं ठीक है, उसने दिया तो सही, सेवा में कैसे भी दिया, लोगों का तो फायदा हुआ, लेकिन वो क्या है, अपना नाम खुदवाना चाहते हैं। पंखे में नाम लिखवा देंगे, मैंने फलाना पंखा दान किया माता की, अपनी माता के उस पे। तो ये कहते हैं, वो करे अज्ञानी, भ्रम, अश्रद्धा, ऐसे कर्म ना कर। तो कहते हैं इसके बाद में उन्होंने गुरुदेव बोल दिया 28 में, बहुत सुंदर बोला है जो 28 में खत्म किया है कि प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं, ऐसा मानता है। 27 कौन मानता है? वही व्यापारी मानता है ना, मैंने किया। क्या किया मैंने ना वो एक 2 कमरे का एक बड़ा कमरा बना दिया, उसमें मैं लोगों को अच्छा काम करवाते हैं, लेकिन उसमें लिख दिया पहले सबसे ऊपर, ये कमरे मैंने बनवाए हैं आप लोगों के सत्संग के लिए। अहंकार, ऐसा अज्ञानी अहंकार से मोहित होकर मानता है कि मैंने किया है। 27 और 28 में क्या है, यहां पे जो बहुत बढ़िया बताया, जो मैं पिछली बार भी आपको बोल रहा था कि 23 है ये। क्या है 23? गुण विभाग और कर्म विभाग। इसमें क्या है, 5 तो एलिमेंट्स हो गए, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। 5 आपकी सेंस ऑर्गन्स हो गई, 5 आपकी कर्म इंद्रियां हो गई, 5 उसके विषय हो गए 20, और 3 मन, बुद्धि और अहंकार, ये 23। 23 क्या है, ये गुण है और ये कर्म है। हम ना इसी में फंसे रहते हैं। मेरा अग्नि ज्यादा हो गया, पित्त ज्यादा हो गया, वाता ज्यादा हो गया, वाता पित्ता कफा ज्यादा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, एलिमेंट से हो गया। इंद्रियों से मेरे को खाना अच्छा लगता है, मेरे को उधर जाना है, मेरे को इसको देखना है, मेरे को पोर्नोग्राफी पढ़नी है, कुछ कर्म ऐसे कर लेते हैं, फालतू जगह में जाएंगे। तो ये जो है ना, ये गुण विभाग और कर्म विभाग है। इनसे परे आत्मा है। आत्मा कहाँ है? इससे परे है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। बहुत सारा पोर्नोग्राफी पढ़ लिया तो काम वासना में फंसे रहते हैं, नहीं तो बात बात में क्रोध आ जाता है। तो 29 में यही बोल रहे हैं, उन पूर्णतः ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाले यानी विचलित ना करें। यहां पे 2 चीजें हैं, उनको विचलित भी ना करें। ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानी को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। मुझ अंतर्यात्मी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। मतलब 3 चीजें बोल दी। पहला तो बोला मुझको समर्पण कर, सरेंडर, संकल्प लिया और होमा में समर्पण कर दिया। संकल्प लिया, घर में ही आज नवरात्र है, देवी के चरणों में आरती के बाद में समर्पण कर दिया, कोई जरूरत नहीं है आपको होमा करने की। संकल्प लिया, घर में ही पूजा करी
और वहीं पे देवी के चरणों में फूल से समर्पण कर दिया। तो पहले बोला है मुझ अंतर्यामी परमात्मा में, अंतर्यामी है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है। किसी भी फॉर्म में देख लो, पत्थर में देख लो, किसी पेड़ में देख लो, पौधे में देख लो, उपले में देख लो, अग्नि में देख लो, कहीं पे भी देख लो, किसी तस्वीर में देख लो, किसी स्टैचू में देख लो, उस अंतर्यात्मी परमात्मा को चित्त द्वारा मतलब अपने आत्मा स्वरूप से योगी होके समर्पण, पहले बोलता है समर्पण, जो भी कुछ करना है उसको समर्पण, उसको अर्पण कर। फिर आशा रहित, कोई मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब समर्पण कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है काम नहीं करोगे, 100% कर्म करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं। आशा रहित, फल की इच्छा नहीं। दूसरा क्या है? ममता रहित। ममता रहित, ये मेरा माँ बाप है, ये मेरा बेटा है, इसको मेरे को मिलना चाहिए, इसको ज्यादा देना चाहिए, कुछ नहीं। ममता रहित। वो ममता के वश में ही तो अर्जुन नहीं कर रहा था, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं। ममता रहित, पहला तो रिजल्ट के पीछे आशा, सबसे पहले तो सरेंडर, उसके बाद आशा रहित। कोई मेरे को रिजल्ट के ऊपर कोई नहीं है, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, मैंने संकल्प ले लिया, मैं अपना 100% करूंगा और भगवान पूरा करेगा। आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित, कोई भी फिवरिशनेस नहीं। वो 3 ऐप बताए थे ना, बहुत बढ़िया। कोई भी फियर नहीं, कोई भी फिवरिशनेस नहीं, और कोई भी फुलिशनेस नहीं, अज्ञानी भी नहीं। फुलिशनेस, नक्सलाइट फुलिशनेस, देखो उनके अंदर फियर नहीं है, नक्सलाइट टेररिस्ट में, लेकिन फुलिश है, अज्ञान में। तो फियर नहीं, फिवरिशनेस नहीं और फुलिशनेस नहीं। बहुत बढ़िया है 30 श्लोक। ये एक प्रकार से निचोड़ है, कर्म कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोबारा मैं पढ़ता हूं, देखो पहले तो उससे पहले बता दिया कि गुणों से परे कर्म करना चाहिए, नहीं तो हम गुणों में ही फंसे रहते हैं। मेरे शरीर को चाहिए कुछ, मेरी इंद्रियों को कुछ चाहिए, मेरे मन को कुछ शांत होने के लिए चाहिए, किसी ना किसी उसमें फंसे रहते हैं। उसके परे जाके सरेंडर करो, भगवान का ध्यान करो, अपनी आत्मा में रखो, 2 सांस लो और सरेंडर कर दो। सरेंडर करके उसको अर्पण करके आशा रहित, कोई भी फिवरिशनेस नहीं, कोई भी वो नहीं रिजल्ट के प्रति, ममता रहित, कोई भी मोह नहीं, और संताप रहित, कोई भी फीवरिशनेस नहीं, कोई भी संताप नहीं, होगा नहीं होगा ये नहीं, वो कुछ नहीं, होकर युद्ध कर। और उसमें सबसे बड़ी क्या बात बोली है? श्रद्धा। 31 में बोलते हैं, जो ही कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, उसमें कोई दोष भी नहीं देखता, और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। उनके कर्म क्या हो जाते हैं? उनके कर्म जो है सीड फॉर्म में नहीं रहते, उनके कर्म जो है उनको बांधते नहीं है। कौन, किनके? मैं दोबारा पढ़ता हूं, जो समर्पण, आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित, दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा से जो कर्म करते हैं, उनके कर्म बंधन छूट जाते हैं, वो कर्मों से छूट जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत क्या होता है? मूर्ख, टेररिस्ट, नक्सलाइट, अज्ञानी, पॉलिटिशियन, जो भगवान में ही दोष देखते हैं और इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। वो नष्ट होते हैं। कोई भी टेररिस्ट ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली तो देखा जाए 10-12 साल में ही मर जाता है। नक्सलाइट भी ज्यादा नहीं चलते, ज्यादा चलते ही नहीं है, नष्ट हो जाते हैं। और सब प्रकार की प्रकृति अर्थात प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव में
परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। बहुत बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद 34 से जरा पढ़ दो एक बारी नीलम, 34 से लास्ट तक। हाँ सुमन जी, आपने करना चाह रही हो, आप कर दो। भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः कर्मभिः यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् भूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना यहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हाँ देखो, ये 34 में बहुत सुंदर बोला है कि जो हमारी इंद्रियां है ना, इंद्रियों के ही एक्चुअली 90% ऑफ पीपल इंद्रियों के भोग में ही लगे रहते हैं, इंद्रियों को ही संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, उसी के विषय में राग और द्वेष करते रहते हैं। और लेकिन क्या है, वैराग जो होता है उसको इंद्रियां उसकी कंट्रोल में रहती हैं। वो जो चाहता है तभी वो इंद्रियों का भोग करता है, भोगी भी होता है। वैरागी को ये ना समझो अच्छा खाता नहीं है, अच्छा देखता नहीं है, अच्छी गाड़ी में नहीं चलता, सब कुछ करता है। गुरुदेव की एग्जांपल देख लो, लेकिन बैलगाड़ी में भी चलता है, कहीं पे खाना नहीं मिले तो कंदमूल फूल भी खा लेता है। तो ये जो है ना, इंद्रियों के अर्थ में यथार्थ प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे होते हैं, तो उसको वश में करना चाहिए। वश में कैसे करोगे? जब आप, जैसे एडवांस कोर्स में बोला कि आप वैराग्य में आओगे, जब विवेक में आओगे, तब उसको वश में कर लोगे।
और उसके बाद में जो 35 है बहुत ही बढ़िया है कि दूसरे के धर्म, ये इसी में बोला था गुरुदेव ने कि जो लोग करते हैं ना कि अपना धर्म चेंज कर लो, जीसस सब कुछ ठीक करेंगे या ये करेंगे, मुस्लिम कुछ कहेंगे, ये तो वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार है। अपने धर्म के अनुसार, एक तो अपना धर्म जो है ये वैसा धर्म जो जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, दूसरा धर्म क्या है कि मान लो मैं एक अच्छा टीचर हूं तो मेरा धर्म है मैं क्लास लूं, मैं लोगों को टीच करूं, मेरे को गुरुदेव ने ज्ञान दिया है मैं क्लास लूं, तो ये मेरा धर्म हो गया। एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है, वो बहुत बड़ा गाने वाला है, उसका धर्म है गाना गाना। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं मैं तो गाना गाऊंगा तू क्लास ले ले, तो क्या हो गया, मैं वो दूसरे का धर्म ले रहा हूं। मेरे को गाना नहीं आता और मैं गाना गाने बैठा तब तो लोग भागी जाएंगे। तो दूसरे के धर्म। और तीसरी चीज यहां पे क्या है, एक बच्चा है, गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बोला कि गुरुदेव को एक बच्चा है, वो कहता है मेरे को मेले में जाना है, और अब वहां पे जाके आप उसको ज्ञान देने लगो, अरे मेला वेला छोड़, ध्यान कर, बैठ के प्राणायाम कर, बैठ के सत्संग कर। कहते गलत है, गुरुदेव कहते हैं गलत है, वो भी करने दो। वो बच्चे का धर्म उस टाइम में है, बच्चा है, उसको खेलना है। कोई दौड़ रहा है, कोई एथलीट है, आपको यह क्या है एथलीट है क्रिकेट खेल रहा है क्या फायदा है? नहीं, वो भी अच्छा है, वो भी उसी मार्ग से चला जाएगा। उसका धर्म है, क्रिकेटर का धर्म है कि क्रिकेट 100% खेले। वो क्रिकेट छोड़ के वो कहते कि जी नहीं मैं तो वॉलीबॉल खेलूंगा, तो कहते हैं वो अधर्म हो गया। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल दी है कि डॉक्टर है, मरीज आ गया, कहते नहीं मैं तो नहीं देखता, तो तुम अधर्म कर रहे हो। डॉक्टर है, कहता डॉक्टरी छोड़ दिया मैंने, मैं तो मैं नहीं कर रहा, मैं तो बैठा हूं, संन्यास ले लिया मैंने, मैं कुछ नहीं देखता, अधर्म है। तो ये 35वां तो कितनी सारी एग्जांपल है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। गुण रहित का मतलब कि मैं जो भी कर रहा हूं, आपको लग रहा है कि गाने में क्या फायदा, लेकिन गाना मेरे को अच्छा आता है तो मैं गाना गाऊंगा, मेरा धर्म है। और अपने धर्म को ना मानना, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, भय को देने वाला है। बन गए, बौद्ध बन गए, जीसस क्रिश्चियन बन गए, मुस्लिम बन गए, भय भय बार बार आता है, मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने गलत तो नहीं किया। बचपन से देवी देवताओं की पूजा करी, बचपन से नवरात्रे करे, और ऑल ऑफ ए सडन मेरे गलत तो नहीं किया। फिर उसके बाद बोलते हैं, तो अर्जुन का जो प्रश्न है वो सब लोगों का प्रश्न है। अर्जुन माध्यम से, हमारे माध्यम से भगवान से सारी ज्ञान की बातें पूछ रहा है। कहते हैं फिर भी ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। ये बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद 36 के बाद में सारे श्लोक बहुत बढ़िया है, सारा ही बढ़िया है, एक एक श्लोक बहुत बढ़िया अनंत है। फिर भी ना चाहते हुए भी हम लोग गुरुदेव की बातें सुन रहे हैं, ना चाहते हुए भी हम गलत काम क्यों करते हैं? तो अब इन्होंने बताया रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जो रजोगुण में फंस जाता है, रजोगुण का मतलब कि राजा की तरह, जैसे पॉलिटिशियन, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो बच्चे पावर में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी जॉब मिल जाती है, रजोगुण में रहते हैं, तो उनको जब रजोगुण में रहते हैं उनको एक बारी बोनस ना मिले, एक इंक्रीमेंट ना मिले, काम और क्रोध, दिन भर काम करेंगे, 18 घंटे काम करेंगे, 3 घंटे दारू पिएंगे, वीकेंड में दारू पिएंगे, काम और क्रोध। 37 में यही बोल रहे हैं, भोग करते हैं, वो बड़े पापी हैं, रजोगुण। तमोगुण वाला तो खैर उसकी तो बात ही छोड़ दो। क्यों होता है? क्योंकि ये गुणों में आ जाता है। और ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण कैसे आते हैं?
ये खाने की वजह से आते हैं, काम दूसरे फालतू के काम करने की वजह से आते हैं, ये किन लोगों के साथ आप बैठते हो उनकी वजह से आते हैं, किस स्थान पे रहते हो उसकी वजह से आते हैं ये दोष। और वो जैसा खाओगे, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। मांसाहारी खाओगे, किसी को काट के सामने ही मार के उसका खून पी के खाओगे तो आपका मन भी वैसा हो जाएगा। तो जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण, ये 37वां जो है ना बहुत बढ़िया है। उसके बाद बोलते हैं जैसे धुएं से अग्नि मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेड़ से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। ये यहां से शुरू किया था, ज्ञान ढका रहता है। काम, क्रोध, मोह, लालच, घृणा, ये सारी जो नेगेटिविटीज हैं उससे क्या रहता है, ज्ञान ढका रहता है। हमारे सबके अंदर ज्ञान तो है ही, वो ढका रहता है। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। फिर उसके बाद जो बोला ना बहुत उत्तम 40, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे गए हैं। वासस्थान, देखो आप भोजन करते हो जीवा से, जीवा क्या हो गया, इंद्री। फिर इंद्री के बाद में मन, मन के बाद में बुद्धि, बुद्धि के बाद में मेमोरी है बीच में, फिर ईगो आ गई, फिर है सेल्फ। सेल्फ का मतलब ज्ञान। तो सबसे पहले आपने भोजन करा गलत, वो इंद्री को, जीव को सेटिस्फाई करने के लिए करा, मन को अच्छा लगा, लेकिन उसने बुद्धि और अहंकार को नष्ट कर दिया, और उसको नष्ट कर दिया तो ज्ञान ढक गया। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसके वासस्थान है। मेरे को इंद्रियों से चाहिए, मैं रोज पोर्नोग्राफी पढ़ता हूं, तो पोर्नोग्राफी पढ़ता हूं तो मेरी बुद्धि ऐसी हो जाएगी। मैं ऐसी जगह जाता हूं जहां पे ऐसे तरह के लोग बैठते हैं जो काम वासना की बात करते हैं, जो दारू की बात करते हैं, तो मेरी बुद्धि और मेरा मन और मेरी इंद्रियां भी वही कहेंगी। तो यहां पे बोल रहे हैं गुरुदेव कि मन और बुद्धि, इसको शुद्ध करने के लिए क्या जरूरी है, इसको शुद्ध करने के लिए ज्ञान जरूरी है, इसको शुद्ध करने के लिए साधना जरूरी है, इसको शुद्ध करने के लिए सत्संग जरूरी है। लेकिन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए क्या है, इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए आहार, सात्विक आहार जरूरी है। अब हम बेसिक कोर्स करवाते हैं या एडवांस कोर्स करवाते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि कोर्स के दौरान आप वेजिटेरियन रहोगे, कोर्स के दौरान दारू नहीं पियोगे। इंद्रियां, वहां पे तुम टॉक्सिक पदार्थ खाओगे, शराब पियोगे, कोई नॉन वेजिटेरियन खाओगे, इवन कहते हैं ओनियन नहीं खाओगे। ओनियन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में, ओनियन में नेगेटिव तत्व ज्यादा होता है। अच्छा भी है कई चीजों के लिए, लेकिन उसमें नेगेटिव ज्यादा होता है। नेगेटिव ज्यादा होता है तो ओनियन खाएगा तो उसमें काम वासना बढ़ेगी, काम वासना बढ़ेगी तो इंद्रियां कहां जाएंगी। तो ओनियन भी नहीं खाते, गार्लिक भी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते, एक्सटर्नल इंटॉक्सिकेटर। तो ये जो एडवांस कोर्स है, बेसिक कोर्स में गुरुदेव ने क्यों बोला है ये, इंद्रियां, इंद्रियों, इंद्रियों पे तो कंट्रोल तुम करो भाई। बाकी मन और बुद्धि गुरुदेव ज्ञान से, ध्यान से, साधना से, सत्संग से, सेवा से आपकी शांत कर देंगे। 3 चीजें यहां पे बताई 40 में, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान है। किसके वासस्थान है, जो नेगेटिविटीज हैं, काम, क्रोध, लालच, घृणा, अहंकार, मद, ये सारे जो है ना, ये सारे किस क्या है, कहां पे रहते हैं, इंद्रियों में रहते हैं, मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, इसके वासस्थान है। तो इनको भगाओ, इनको भगाने के लिए एडवांस कोर्स करो, एडवांस कोर्स करो, बेसिक कोर्स करो, रोज अपनी साधना करो।
वंस ए वीक में गुरुदेव की आवाज में क्रिया करो, सहज समाधि करो, तो क्या होगा, मन और बुद्धि शांत हो जाएंगे। लेकिन मन और बुद्धि को शांत करते करते आपने वो तो कर लिया और इंद्रियों के लिए चले गए आप, वहां पे बार में चले गए, बार में चले गए और वहां पे आपने डांस देख रहे हो, वहां पे आप कैबरे देख रहे हो, तो क्या होगा, ये सारा जो मन और बुद्धि है वो नहीं होगा ठीक, फिर इंद्रियों में फंसे रहोगे। इंद्रिया तो फर्स्ट लेवल की बताई है, 7 लेवल में देखो, पहले आप जीव से खाना कर रहे हो, इंद्रिया, पहला इंद्रिया है, उसके बाद में मन है सूक्ष्म, उसके बाद में बुद्धि है, उसके बाद मेमोरी, उसके बाद ईगो, उसके बाद सेल्फ है। अभी तुम बेसिक उसमें ही फंसे हो, इंद्रियों में। खाना खा रहे हो, पोर्नोग्राफी देख रहे हो, डांस कर रहे हो, कैबरे में जा रहे हो, बार में जा रहे हो, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, इंद्रिय। तो मन और बुद्धि कैसे शांत होगा? अभी तो आप ग्रॉस में ही हो, अंदर तो जाओ भाई। तो इसीलिए पहले बोलते हैं एडवांस कोर्स में, बेसिक कोर्स में, खाना, कोई स्मोकिंग नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं, उसमें इवन हम बोलते हैं कोई टीवी नहीं, इसलिए कोई नेगेटिविटी, टीवी से नेगेटिविटी, कोई पेपर नहीं। वो आश्रम में जाते हैं, हम पेपर ही नहीं पढ़ते 15 दिन तक, हम अपनी वो व्हाट्सएप भी बंद कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं आप अपना व्हाट्सएप ना देखो, एडवांस कोर्स कर रहे हो और वो व्हाट्सएप में अच्छे अच्छे चित्र आ रहे हैं, उसको देख रहे हो, क्या फायदा? जोक्स आ रहे हैं नेगेटिव, नॉन वेजिटेरियन, क्या फायदा? तो ये इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है, उसको ढाक लेता है, उसको आने नहीं देता ज्ञान को। तो इसीलिए है अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में कर। इसीलिए तो भगवान, हमारे गुरुदेव ने, भगवान ने हमको बेसिक कोर्स में बता दिया, वेजिटेरियन रहो। इस ज्ञान और विज्ञान नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। बलपूर्वक, वहां पे थोड़ा बलपूर्वक है कि नहीं नहीं मेरे को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, नहीं नहीं मेरे को दारू नहीं पीनी, नहीं मेरे को चाय भी नहीं पीनी, नहीं मेरे को ओनियन भी नहीं खाना। बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। बलवान है, दिखती है, इन इंद्रियों से परे मन है, मन से, वही 7 लेवल बता दिया ना, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो अर्जुन, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसमें सब कुछ आ जाता है। काम रूप में मोह भी आ जाता है, ममता भी आ जाती है, संताप भी आ जाता है, आशा भी आ जाती है, सब चीज, उसको मार डाल। इंद्रिया, मन, बुद्धि और कर्म करें। जय गुरुदेव। हाँ जी, ये चैप्टर 3 खत्म होता है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। मेरे को तो बहुत मजा आया। हाँ जी, कितने लोगों को मजा आया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत